बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। कोरोना वायरस से दुनिया का निजाम, दुनिया के लीडर्स खतरे में। बोरिस जॉनसन ऑक्सीजन पर। वजीर खारिजा डोमिनिक रॉब ने वजीर आजम की जिम्मेदारियां संभाल ली। कोविड-19 केस 14 लाख हो गए, 76,000 से ज्यादा मौतें। स्पेन में 24 घंटों में 743 फौत। जापान और इटली में मईशत को बचाने के लिए भारी पैकेजेस का ऐलान कर दिया गया। जद्दा, रियाद और सऊदी अरब के कई नए शहरों में भी 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया। WHO ने पाबंदियों को नरम करने के खिलाफ किया खबरदार। वजारत सेहत ने कहा एक मरीज 30 दिन में 400 लोगों को मुतासिर कर सकता है। चौदह अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन बरकरार रह सकता है। मरकजी हुकूमत रियासतों के मशवरों पर गौर कर रही है। दुनिया कोरोना से परेशान। हिंदुस्तान के नेशनल मीडिया पर नफरत का भूत सवार। दुनिया भर से की रिपोर्ट। नाइजीरिया में बर्थडे पार्टी पर एक्ट्रेस गिरफ्तार। बीच पर फैमिली के साथ चहलकदमी के लिए न्यूजीलैंड के वजीर को डिमोट कर दिया गया। हेडलाइंस आपने देखे। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। कोरोना वायरस ने जहां दुनिया के निजाम को ठप कर दिया है, वहीं आलमी लीडर्स भी इससे बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ICU में हैं और उनकी सेहत के ताल्लुक से तरह तरह के अंदेशे पैदा हो गए हैं। बताया गया कि बोरिस जॉनसन का बरतानिया के बेहतरीन डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं। पिछले दिनों वो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए थे। इस दौरान बरतानिया के एक वजीर माइकल गूव भी कोरोना वायरस की अलामतों के साथ अलग थलग हो गए हैं। कोरोना वायरस बरतानिया के शाही महल से होता हुआ 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचा। इससे पहले प्रिंस चार्ल्स भी कोविड-19 से मुतासर हुए थे और क्वीन एलिजाबेथ को भी महल छोड़ना पड़ा था। बोरिस जॉनसन बरतानिया के सेंट थॉमस हॉस्पिटल में, जो लंदन में है, शरीक हैं। इस दौरान पता चला है कि वजीर खारजा डोमिनिक रॉब वजीर आजम की आरजी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। डोमिनिक रॉब ने कहा कि हुकूमत के अंदर टीम स्पिरिट कोरोना वायरस की वबा को शिकस्त देने के लिए काम कर रही है। बरतानिया के एक वजीर ने बताया कि बोरिस जॉनसन वेंटिलेटर पर नहीं है, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन दिया जा रहा है। बरतानिया के वजीर माइकल गूफ ने मीडिया को बताया कि वजीर आजम ICU में है, डॉक्टर्स उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं। मेरी दुआएं उनके और उनके खानदान के साथ हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर ने बताया कि बोरिस जॉनसन की हालत में कोई तब्दीली नहीं आई है। दुनिया के कई लीडर्स ने बोरिस जॉनसन की सेहतयाबी के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया है, जिनमें सदर डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल है। बोरिस जॉनसन ने पिछले साल दिसंबर में होने वाले मिड टर्म पोल्स में कामयाबी हासिल की थी और ब्रेक्जिट डील की थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि बोरिस जॉनसन जल्द ठीक हो जाएंगे। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बोरिस जॉनसन की जल्द सेहतयाबी के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि जॉनसन की उम्मीद अफजाई और हिस्से मिजाह उन्हें दोबारा सेहतयाब बनाने में उनकी मदद करेगी। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में बीमार लोगों की तादाद 14 लाख हो गई है, जबकि 76,000 से ज्यादा मौतों को रिकॉर्ड किया गया है। स्पेन में पिछले 24 घंटों के दौरान 743 नई मौतें हुई। स्पेन कोरोना वायरस के केसों के एतबार से अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है, जहां अमेरिका में सबसे ज्यादा 3,68,000 केस पाए गए हैं। वहीं स्पेन 1,41,000 केसों के साथ दूसरे नंबर पर है, जहां 14,000 के करीब मौतें भी हुई हैं।
जर्मनी में कोरोना वायरस के केसों की तादाद 1 लाख से ज्यादा हो गई है। केसों के मामले में जर्मनी अब अमेरिका, स्पेन और इटली के बाद चौथे नंबर पर है। पता चला है कि पिछले 24 घंटे में जर्मनी में 4000 केसेस रिकॉर्ड किए गए। मुल्क में 1800 से ज्यादा मौतें भी हुई हैं। इटली के बुरी तरह मुतासरा लोम्बार्डी इलाके में एहतियाती आलात की किल्लत पैदा हो गई है। इटली में कोविड-19 के 1,33,000 केस पाए गए। सबसे ज्यादा यानी 16,600 मौतें इटली में हुई हैं। रशिया में कोरोना वायरस के केसों में पहली मर्तबा एक दिन में 1000 का इजाफा हुआ। अब रशिया में जुमला केसेस 7500 हैं। यूरोप के मुल्क फिनलैंड ने 13 मई तक सरहदें बंद कर दी हैं। चाइना में बहरान शुरू होने के बाद से पहली मर्तबा कोई मौत नहीं हुई। चाइना में 32 नए केसेस पाए गए। अहदेदारों ने बताया कि ये तमाम केसेस बाहर के हैं। साउथ कोरिया में मुसलसल दूसरे दिन केसों की तादाद 50 से कम रही। स्विट्जरलैंड में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 641 हो गई। मलेशिया में 170 नए केसेस सामने आए और एक नई मौत हुई। ईरान में पिछले 24 घंटों के दौरान 133 नई मौतें हुई, जिसके साथ ही ईरान में मरने वालों की तादाद 3900 के करीब हो गई है। मुल्क में 63,000 केसेस पाए गए। चाइना में कोविड-19 के असरात से निपटने के लिए $993 बिलियन के एक राहत पैकेज को मंजूरी दी गई है। इस पैकेज का ऐलान करते हुए हुकूमत ने इस वबा को दूसरी आलमी जंग के बाद आलमी मईशत के लिए सबसे बड़ा बहरान करार दिया है। जापान के कई शहरों में इमरजेंसी लगा दी गई है। इंडोनेशिया में 247 नए केसेस सामने आए हैं। फिलिपाइन में 14 नई मौतें हुई। मैक्सिको में एक दिन में 296 नए केसेस देखे गए। मुल्क में 2500 के करीब केसेस पाए गए हैं और 125 मौतें हुई हैं। WHO ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लगाई गई पाबंदियों को नरम करने के खिलाफ खबरदार किया है। WHO तर्जुमा ने वर्चुअल ब्रीफिंग के दौरान कहा कि सबसे अहम बात यह है कि जो पाबंदियां लगाई गई हैं उन्हें बहुत जल्द ना हटाया जाए। WHO तर्जुमा ने कहा कि यह ऐसा ही मामला है कि अगर आप बीमार हैं और ठीक हो रहे हैं तो फौरी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि आराम करना चाहिए, वरना आपको फिर से पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी। सऊदी अरब में अब जद्दा, रियाद और दूसरे शहरों में भी 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है। तबूक, दम्माम, दहरान और अल अफूफ में 24 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया। अहदेदारों ने बताया कि ताइफ, कतीफ और अल खुबर में भी इसी तरह का कर्फ्यू है। इन शहरों के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और लाजमी वर्कर्स के सिवा किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। पहले इन जगहों पर सुबह 6 बजे और तीसरे पहर 3 बजे के दरमियान नरमी दी जा रही थी। मक्का, मदीना और कतीफ में पहले ही 24 घंटों का कर्फ्यू लगा हुआ है। सऊदी अरब में प्राइवेट सेक्टर को इजाजत दी गई है कि वो अपने मुलाजिमीन की तनख्वाहों और काम करने के टाइमिंग्स में कमी करे। मिडल ईस्ट के कई मुल्कों में लॉकडाउन जारी है। कई नए केसेस भी सामने आ रहे हैं। सऊदी अरब में 147 नए केसों के साथ जुमला मरीजों की तादाद 2800 हो गई है। सऊदी अरब में 38 मौतें भी हुई। ट्यूनीशिया में 22 नए केसेस सामने आए हैं। ओमान में 40 नए केसों को कंफर्म किया गया है। इसराइल में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की तादाद 58 हो गई है, जहां 9000 केसेस पाए गए हैं। इंसानी हकूक की आलमी तंजीम WHO ने फिलिपाइन से कहा है कि वो कैदियों की हिफाजत पर तवज्जो दे। फिलिपाइन में दुनिया की सबसे ज्यादा पुरहुजूम जेलें हैं। नाइजीरिया में एक एक्ट्रेस को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने कोरोना वायरस की पाबंदियों को खातिर में ना लाते हुए अपने शौहर की बर्थडे पार्टी रखी। इस दौरान न्यूजीलैंड के एक वजीर को कोरोना वायरस की संगीन सूरत हाल के दरमियान अपने घर वालों के साथ बीच पर चहलकदमी करने के लिए डिमोट कर दिया गया। न्यूजीलैंड के इस वजीर ने बाद में अपनी इस हरकत पर पछतावा जाहिर किया और अपने आप को अहमक करार दिया। इटली में मईशत को मजबूत करने के लिए $430 बिलियन के एक पैकेज का ऐलान किया गया है। इटली के वजीर आजम ने मौशी सरगर्मियों को बहाल करने में मदद के लिए इस पैकेज का ऐलान किया। इटली में कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि तेल की कीमतों के बहरान की वजह से 300 मिलियन लोगों का रोजगार खतरे में पड़ गया है। कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में तेल की तलब में गैर मामूली कमी आई है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड-19 की वजह से अफ्रीका में तकरीबन 20 मिलियन नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं।
दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों, खास तौर पर इंडिया में कोविड-19 की क्या सूरत है और उसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। सुर्खियों के पेश करदा है मलिका फर्नीचर की क्वालिटी सर्विस के चर्चे, रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी सर्विस और कंफर्टेबल फर्नीचर के लिए सिर्फ मलिका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मुगलपुरा, हैदराबाद। कोरोना वायरस से दुनिया का निजाम, दुनिया के लीडर्स खतरे में। बोरिस जॉनसन ऑक्सीजन पर। वजीर खारिजा डोमिनिक रॉब ने वजीर आजम की जिम्मेदारियां संभाल ली। कोविड-19 केस 14 लाख हो गए, 76,000 से ज्यादा मौतें। स्पेन में 24 घंटों में 743 फौत। जापान और इटली में मईशत को बचाने के लिए भारी पैकेजेस का ऐलान कर दिया गया। जद्दा, रियाद और सऊदी अरब के कई नए शहरों में भी 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया। WHO ने पाबंदियों को नरम करने के खिलाफ किया खबरदार। वजारत सेहत ने कहा एक मरीज 30 दिन में 400 लोगों को मुतासिर कर सकता है। चौदह अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन बरकरार रह सकता है। मरकजी हुकूमत रियासतों के मशवरों पर गौर कर रही है। दुनिया कोरोना से परेशान। हिंदुस्तान के नेशनल मीडिया पर नफरत का भूत सवार। दुनिया भर से की रिपोर्ट। नाइजीरिया में बर्थडे पार्टी पर एक्ट्रेस गिरफ्तार। बीच पर फैमिली के साथ चहलकदमी के लिए न्यूजीलैंड के वजीर को डिमोट कर दिया गया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस बुलेटिन में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। कोरोना वायरस से दुनिया का निजाम, दुनिया के लीडर्स खतरे में। बोरिस जॉनसन ऑक्सीजन पर। वजीर खारिजा डोमिनिक रॉब ने वजीर आजम की जिम्मेदारियां संभाल ली। कोविड-19 केस 14 लाख हो गए, 76,000 से ज्यादा मौतें। स्पेन में 24 घंटों में 743 फौत। जापान और इटली में मईशत को बचाने के लिए भारी पैकेजेस का ऐलान कर दिया गया। जद्दा, रियाद और सऊदी अरब के कई नए शहरों में भी 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया। WHO ने पाबंदियों को नरम करने के खिलाफ किया खबरदार। वजारत सेहत ने कहा एक मरीज 30 दिन में 400 लोगों को मुतासिर कर सकता है। चौदह अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन बरकरार रह सकता है। मरकजी हुकूमत रियासतों के मशवरों पर गौर कर रही है।
दुनिया कोरोना से परेशान, हिंदुस्तान के नेशनल मीडिया पर नफरत का भूत सवार। दुनिया भर से की रिपोर्ट। नाइजीरिया में बर्थडे पार्टी पर एक्ट्रेस गिरफ्तार, बीच पर फैमिली के साथ चहलकदमी के लिए न्यूजीलैंड के वजीर को डिमोट कर दिया गया। एक ऐसे वक्त जब पूरी दुनिया खतरनाक कोरोना वायरस से बचाव के जतन कर रही है और इस मसले से पूरी इंसानियत के लिए खतरे पैदा हो गए हैं, हमारे मुल्क में कुछ लोग, खासतौर पर हमारा नेशनल मीडिया, तबलीगी जमात के मसले पर फिर से हिंदू मुस्लिम का राग अलाप रहा है। इस खतरनाक जहनियत का क्या मतलब है, इसके क्या नतीजे निकल सकते हैं, जानने की कोशिश करते हैं दुनिया भर से की इस रिपोर्ट में। जून 2014 में मोदी हुकूमत बनने के बाद नोटबंदी शायद पहला मौका था जब मुल्क में सियासत मुसलमानों, इस्लाम या पाकिस्तान के बारे में नहीं हो रही थी। हिंदुस्तान की सियासत और हिंदुस्तान के मीडिया के लिए पिछले 6-7 सालों में यही महबूब मौजूआत थे। लेकिन पिछले दिनों जब कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, दुनिया भर की तरह हमारे मौजूआत भी बदल गए। कोरोना वायरस यकीनन एक संगीन मसला है और उसके असरात आने वाले कई बरसों बल्कि दहाकों तक महसूस किए जाएंगे। लेकिन फिरक़ेवाराना सियासत और मनफी तरजीहात से बेजार लोगों के लिए कोविड-19 राहत का एक मौका था, क्योंकि अब कोई सिर्फ मुसलमान, इस्लाम और पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा था। लेकिन पिछले हफ्ते सब कुछ पहले जैसा हो गया। हालांकि कोविड-19 और उसकी संगीनी बरकरार थी। हमारे नेशनल टीवी चैनल्स और बाज़ सियासतदान फिर से मुसलमानों की बात करने लगे। मामला था तबलीगी जमात के इज्तिमा का। यकीनन तबलीगी जमात से लापरवाही हुई है, जो हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों के 1% हिस्से की भी नुमाइंदगी नहीं करती। जब दुनिया भर में कोरोना वायरस का शोर शुरू हुआ, उम्रे बंद कर दिए गए, काबतुल्लाह में तवाफ रोक दिया गया, मस्जिद नबवी में नमाजें मौकूफ हो गईं, निजामुद्दीन मरकज में इज्तिमा को भी टाला जा सकता था। खैर उम्मत की एक अफजल जमात की हैसियत से तंजीम के अकाबरीन का ये फर्ज था कि वो अपनी जिम्मेदारी समझते और एहतियात के तकाज़ों पर अमल करते और सूरत हाल को देखते हुए इज्तिमा मुलतवी कर देते। तबलीगी जमात के जिम्मेदारों से कोताही जरूर हुई है, लेकिन ये मसला किसी एक फिरके को निशाना बनाने वाला नहीं है। ये मसला लापरवाही और हेल्थ इमरजेंसी का है, जिसे मजहब से जोड़ दिया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तबलीगी जमात वाहिद मजहबी ग्रुप है जिसकी सरगर्मियां मार्च के दूसरे-तीसरे हफ्ते तक जारी रही। मुल्क भर के कई मंदिर भी खुले थे। हमारे वजीर आजम ने जब ताली, थाली और दियों की अपील की तो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़ाई। तब किसी के कान पर कोई जूं नहीं रेंगी। कोविड-19 की वजह से फंस जाने वाले हजारों मजदूर सड़कों पर जमा थे, तब किसी को कोरोना के फैलने का ख्याल नहीं आया। पंजाब में सिखों के एक ग्रंथी ने, जो यूरोपीय मुल्कों से लौटे थे, अपने प्रवचनों के जरिए रियासत के गांव-गांव घूमकर गैर इरादी तौर पर कई लोगों को कोविड-19 से मुतासिर किया। लेकिन इस मामले को किसी ने मजहब से नहीं जोड़ा, क्योंकि शायद हमारे नेशनल मीडिया को जो मजा मुसलमानों को निशाना बनाने में आता है, वो किसी और को बनाने में नहीं आता। यकीनन ये रवैया हिंदुस्तानी मीडिया की मनफी तरजीहात और अपने सियासी आकाओं और अंधभक्तों को खुश करने की जहनियत को जाहिर करता है। इस मामले में सिर्फ नेशनल मीडिया कठेरे में नहीं है, बल्कि बास कट्टर सियासतदानों ने भी तबलीगी जमात के मामले पर खूब जहर उगला। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे ने तबलीगी जमात के अरकान को गोली मारने का मशवरा दे दिया। वीएचपी ने जमात पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। अब मीडिया, सियासतदान और एजेंसियां हाथ धोकर तबलीगी जमात के पीछे पड़ गई हैं। ऐसे अंदेशे हैं कि अब तबलीगी जमात का हशर भी जाकिर नायक की तरह होगा। हालांकि इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि तबलीगी जमात बेज़रर और गैर सियासी जमात है।
पिछले कुछ दिनों से हमारे सियासी लीडर्स की ज़बानी और शाह से ज्यादा शाह के वफादार मीडिया एंकर्स के माइक से जो माहौल बनाया जा रहा है उसके असरात भी निकलने शुरू हो गए हैं। राजस्थान के भरतपुर में एक हामिला औरत को महज इस वजह से सरकारी दवाखाने में शरीक करने से इनकार कर दिया गया क्योंकि वो मुसलमान है। नतीजे में इस औरत की कोख में पलने वाला फूल खिलने से पहले ही मुरझा गया। अरुणाचल प्रदेश में लॉकडाउन के दरमियान अवाम की जरूरतों को पूरा करने के लिए बुनियादी सामान पहुंचाने वाले ट्रक ड्राइवर्स के साथ मारपीट की गई है। कई रियासतों में तासुब रखने वाले मकीनों की कॉलोनियों में मुसलमानों का दाखिला बंद कर दिया गया। इस जहनियत के साथ हम किस तरह अपने आप को मुहज्जिब कहला सकते हैं? अगर तबलीगी जमात के अरकान कुछ लोगों को अपनी लापरवाही से कोरोना वायरस से मुतासिर करते हैं तो इससे तमाम मुसलमानों या इस्लाम को मौरूद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। ठीक उसी तरह जिस तरह चंद नामनेहाद गौरक्षकों के हाथों किसी मॉब लिंचिंग के लिए तमाम हिंदुओं या सनातन धर्म को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोविड-19 पूरी दुनिया में कहर मचा रहा है। ये किसी तूफान नूह से कम नहीं है जिसके बाद दुनिया बदलने वाली है। कोरोना वायरस हमारी जिंदगियों से क्या क्या छीनेगा और हमें क्या क्या देगा, किस तरह वो हमारे जीने के ढंग बदलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर हमारे सियासतदानों और मीडिया का तासुब और नफरत की खेती इसी तरह जारी रही तो वो फसल तैयार होगी जो कोरोना वायरस के दौर के बाद भी कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक होगी। इंसानी तारीख के इस नाजुक लम्हे में हमें बहैसियत कौम क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं? अगर यही हाल रहा तो हमारे बारे में आने वाले वक्त में कहा जाएगा जब रोम जल रहा था नेहरू बंसी बजा रहा था। वीडियो एडिटर सैयद जाकिर के साथ शजीउल्लाह फिरासत। अब ये बात साफ होती नजर आ रही है कि मुल्क में 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन बरकरार रह सकता है। अहदेदारों के हवाले से मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि मरकजी हुकूमत 21 दिन के लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाने के लिए कई रियासती हुकूमतों और एक्सपर्ट्स के मशवरों पर गौर कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले कहा था कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अवाम को एक लंबी जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट मीटिंग के बाद एक दिन पहले कहा था कि हुकूमत सही वक्त पर मुल्क के हक में फैसला करेगी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव उन लोगों में शामिल है जिन्होंने मरकजी हुकूमत से लॉकडाउन बढ़ाने की ख्वाहिश की है। राजस्थान की हुकूमत ने मरहलावार तौर पर लॉकडाउन हटाने की दरखास्त की। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने कहा कि हम फौरी लॉकडाउन नहीं हटा सकते। आसाम हुकूमत ने कहा कि वो लॉकडाउन के बारे में मरकजी हुकूमत के किसी भी फैसले का साथ देगी। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की हुकूमतों की तरफ से भी ऐसे ही इशारे मिले हैं। हिंदुस्तान फिलहाल 25 मार्च से 21 दिन के लॉकडाउन पर है और सिर्फ लाजमी सर्विसेज को लॉकडाउन से छूट दी गई है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा कि अगर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल नहीं किया गया तो एक मरीज 30 दिन में 406 लोगों को मुतासिर कर सकता है। मुल्क में कोरोना वायरस के 350 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मरीजों की तादाद 4900 के करीब पहुंच रही है। कोविड-19 के बारे में बनाए गए एक वजारती ग्रुप की एक मीटिंग हुई जिसकी सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की, जिसमें सूरत हाल का जायजा लिया गया। पता चला कि मीटिंग में वजीरों ने लॉकडाउन के बारे में बातचीत की। वजारत सेहत ने इस दौरान बताया कि पीर के बाद से मुल्क में 19 मौतें हुई हैं। वजारत दाखिला ने इस दौरान कहा कि मुल्क में जरूरी चीजों की दस्तयाबी इत्मीनान बख्श है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सेहत के आलमी दिन के मौके पर डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स का शुक्रिया अदा किया। हर साल 7 अप्रैल को यह दिन मनाया जाता है। यह दिन एक ऐसा वक़ाया है जो पूरी दुनिया में डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स अपनी जानों को जोखिम में डालते हुए कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने वजीर आजम की पहल पर उन्हें कोविड-19 की सूरत हाल से निपटने के लिए बाज़ मशवरे दिए। वजीर आजम ने इस सिलसिले में तजवीज़ें मांगी थी। सोनिया गांधी ने उन्हें 5 मशवरे दिए जिनमें 20,000 रुपए के एक प्रोजेक्ट को मुलतवी करने का मशवरा शामिल है जो दिल्ली को खूबसूरत बनाने के लिए किया जाने वाला है। सोनिया गांधी ने कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल नए हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी फैसिलिटीज के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तमाम गैर मुल्की दौरों को बंद करना चाहिए। सोनिया
سونیا گاندھی نے 2 سال تک حکومت کے ٹی وی اور پرنٹ میڈیا اور آن لائن میڈیا کے اشتہارات پر پابندی لگانے کا مشورہ دیا۔ مس انگلینڈ 2019 نے پیشکش کی ہے کہ وہ کووڈ 19 سے نمٹنے کے لیے پھر سے ڈاکٹر کی طرح کام کر سکتی ہیں۔ بھاشا مکھرجی نے مس ورلڈ بننے سے پہلے ایک جونیئر ڈاکٹر کی حیثیت سے کام کیا ہے۔ اس سے پہلے آئرلینڈ کے وزیر اعظم نے بھی، جو پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے، اپنا نام ایک ہیلتھ ورکر کی حیثیت سے رجسٹر کرایا تاکہ وہ کووڈ 19 کے خلاف کوششوں میں شامل ہو سکیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کورونا وائرس سے دنیا کا نظام، دنیا کے لیڈرز خطرے میں۔ بورس جانسن آکسیجن پر۔ وزیر خارجہ ڈومینک راب نے وزیر اعظم کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ کووڈ 19 کیس 14 لاکھ ہو گئے، 76,000 سے زیادہ موتیں۔ اسپین میں 24 گھنٹوں میں 743 فوت۔ جاپان اور اٹلی میں معیشت کو بچانے کے لیے بھاری پیکیجز کا اعلان کر دیا گیا۔ جدہ، ریاض اور سعودی عرب کے کئی نئے شہروں میں بھی 24 گھنٹے کا کرفیو لگا دیا گیا۔ WHO نے پابندیوں کو نرم کرنے کے خلاف کیا خبردار۔ وزارت صحت نے کہا ایک مریض 30 دن میں 400 لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ چودہ اپریل کے بعد بھی لاک ڈاؤن برقرار رہ سکتا ہے۔ مرکزی حکومت ریاستوں کے مشوروں پر غور کر رہی ہے۔ دنیا کورونا سے پریشان، ہندوستان کے نیشنل میڈیا پر نفرت کا بھوت سوار۔ دنیا بھر سے کی رپورٹ۔ نائجیریا میں برتھ ڈے پارٹی پر ایکٹریس گرفتار۔ بیچ پر فیملی کے ساتھ چہل قدمی کے لیے نیوزی لینڈ کے وزیر کو ڈیموٹ کر دیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں اور اپنے گھروں میں رہیں۔ اللہ حافظ۔